जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु के युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं मित्रों। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष होती है। अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जो 2016 में 5,000 वर्ष तक की बीत चुकी है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे के संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्त्रियां अपने पति का इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्द से संबंध रखेंगे। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 वर्ष से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में वृद्ध हो जाएगा और स्त्रियां 8 वर्ष की आयु में गर्भवती होने लगेंगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर उसमें रहने लगेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देंगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताएं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा नदी सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूख कर सर्वलोक चली जाएंगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प के मरने लगे जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कलिक का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कलिक समस्त संसार में मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। मित्रों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर इस कहानी से आपको सीख मिली हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें